कुरान और हमारे संविधान में चुनना हो, किसको चुनेंगे? पूछिए, चलिए अभी पूछिए। संविधान और कुरान में, क्योंकि कुरान कहती है उम्मा। आपका सवाल किससे? फैज खान से? फैज खान जो है वो अपना है। फैज खान से सवाल है आपका? नहीं, आप इनसे पूछ लीजिए, वारिस पठान से, साजिद रशीदी से ओके, पूछ ओके। लीजिए। अरे आप गीता और ये दो आंख है, दो आंख है। संविधान भी मेरा है, कुरान भी मेरा है। और संविधान मुझे इजाजत देता है मुझे इसमें मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करने का। संविधान ने मुझे इजाजत दिया है, मेरा राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है मेरा। दोनों है मेरा, एक कुरान एक। आप गीता को पकड़ेंगे, आप गीता को मानेंगे। चलिए, ये डिबेट का विषय नहीं है। मैं हर्षद शर्मा के पास चलता हूं। ये डिबेट का मेरी विषय नहीं है। हर्षद शर्मा, नो वन एल्स। हर्षद शर्मा, माय स्ट्रेट क्वेश्चन, जो अब बात हो रही है वंदे मातरम का पूर्ण स्वरूप वापस आना चाहिए, यू आर फॉर इट, या आपको लगता है नहीं आना चाहिए? एक डिबेट है कि वंदे मातरम पूरी तरह से अब गाना चाहिए। नेहरू जी ने तब इसको तुड़वा दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अमीश जी, जैसे आपने अनइंटरप्टेड कुछ समय गौरव भाटिया जी को दिया, मुझे उम्मीद है आप बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो एक मजबूरी, एक एजेंडा है कि उन्हें झूठ फैलाना है कि नेहरू जी ने इसे तोड़ा था। लेकिन आपकी क्या मजबूरी है जो आपको भी इस बात को बार बार बोलना है? अभी आपने अगर प्रियंका गांधी जी की पूरी स्पीच को सुना होगा, उन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी समझाई थी कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, तब गुरु जी ने यहाँ पर जाकर बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बंगाल की सड़कों पर जो गाया था, उसी को कांग्रेस ने अडॉप्ट करा। वो वहां पर मौजूद थे जब कांग्रेस के अधिवेशन में इसको अडॉप्ट किया गया था, और उसी को उन्होंने खुद कहा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अमीश जी बीच में मत बोलिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खुद अरे बोला ही नहीं हूं, बीच में आप बोलूंगा बीच के अंदर। हर्षद शर्मा, आपकी जानकारी के हेतु, होल्ड ऑन हर्षद जी एक सेकंड। हर्षद शर्मा सुनिए, 1937 में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने इसे औपचारिक रूप से 2 छंदों वाले रूप में अपनाया। 1937 के अंदर ऐसा हुआ। 1906 से 1911 तक कांग्रेस इसको गाती थी, लेकिन 1937 में ऐसा हुआ। इसके बाद सुनिए, 1948 में पंडित नेहरू की बीसी रॉय को चिट्ठी। विदेशियों की नजर में वंदे मातरम पूरी तरह से फ्लॉप है। चिट्ठी को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 1948 की चिट्ठी की मैं बात कर रहा हूं। अब मैं आता हूं वंदे मातरम पर। मुस्लिम लीग का दबाव ही तो था जिसके आगे झुक गए। जवाब सुनने का हिम्मत है, ये ड्रामा मैं भी कर सकता हूं। नहीं, ड्रामे में इस तरह से मेरे यहां बहस नहीं होती। मैं ड्रामेबाजी नहीं करता, मैं फैक्ट पे बात करता हूं। इफ यू हैव फैक्ट्स, स्टेट दैट। इफ यू डोंट हैव फैक्ट्स, डोंट स्टेट दैट। देखिए, गौरव भाटिया मुझे नहीं सुनना चाहते, उसकी एक वजह, आप क्यों नहीं सुनना चाहते? मैं तो मौका दे रहा हूं आपको। देखिए, नेहरू जी ने कहा कि विदेशियों की नजर में वो फेल है, क्योंकि विदेशी कौन थे? अंग्रेज थे विदेशी। उनके लिए तो ये फेल रहा ही होगा ना। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और अंग्रेज, इन तीनों के लिए वो फेल था। आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, हिंदू महासभा ने भी इसका विरोध किया, जो आज की आरएसएस है, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े संघ ने भी इसका विरोद किया था। अरे आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि चलिए मैं बोलूं कि वंदे मातरम अब पूरा होगा तो आपको आपत्ति तो नहीं है? 1900 आज तक भी ये भारत माता की जो तस्वीर लगाते हैं, उसमें तिरंगा नहीं होता है, उसमें एक रंग होता है। इनसे पूछिए क्यों वो तिरंगा नहीं लगाते हैं। हमारे अधिवेशन में आज भी वंदे मातरम गाया जाता है। मैं पूछता हूं गौरव भाटिया जी से, भाजपा के कौन से ओके गौरव भाटिया वांट टू मेक अ पॉइंट। गौरव भाटिया, ओके हर्षद शर्मा, यू मेड योर पॉइंट, ऑडियो इज डाउन। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स, क्विक रिप्लाई गौरव भाटिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कहा भारत माता की जय। उसके सर को टिपियाते हुए एक मंत्री बोला, भारत माता की जय मत बोलो, बोलो सोनिया माता की जय, सोनिया माता की जय बोलो। ये है इनकी भारतीयता। और मैं पूछना चाहता हूँ, अब बीच में ना बोले, अब छोटे, अब शांत हो जाओ बेटा। अब पहली डिबेट में नाराज हो गए तो अभी भाई कैसे प्रवक्ता है? अरे हर्षद मेहता से कहिए चुप हो जाए। अमीश भाई, हर्षद मेहता से कहिए चुप हो जाए। आपकी आवाज भी ठीक नहीं आ रही हर्षद शर्मा, मैं दोबारा आपको कनेक्ट करता हूं। एक सेकंड। गौरव भाटिया, मैं आपके पास मेहता को चुप कराइए। गौरव भाटिया एक सेकंड में आपके वापस लौट के आता हूं। आशुतोष वर्मा और साजिद रशीदी एक बार भी नहीं बोले हैं। आशुतोष वर्मा, आपकी राय के अंदर ये जो ऑडियो, एक सेकंड, आपको ऑडियो ठीक भी नहीं आ रहा। हर्षद शर्मा शांति, एक सेकंड। ओके, आशुतोष वर्मा, आपसे मेरा प्रश्न है, आशुतोष वर्मा आपसे मेरा प्रश्न है कि आपको लगता है वंदे मातरम को लेकर अखिलेश यादव जी ने जो टिप्पणी करी, वो कह रहे हैं नफरत तब भी फैलाई जा रही थी, नफरत और
एक एजेंडा आज भी चला जा रहा है, बांटो और राज करो। धन्यवाद अमित जी। और मुझे लगता है कि अखिलेश जी ने अपनी पंक्तियों में सब कुछ साफ कर दिया है। जब आज प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच हम लोगों ने सुनी तो एक बात तो ये समझ में आ रहा था कि चुनाव तो बंगाल का है, तैयारी हो रही है, लेकिन ये कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं इन्हीं को बूमरैंग हो जाए। क्योंकि लगातार मोदी जी ये तो बताते रहे कि 2 स्टैंजा हटा दिया, 3 स्टैंजा हटा दिया, लेकिन ये नहीं बताने को तैयार थे कि किसने इसको राष्ट्रगीत बनाया और 4 किसने स्टैंजा राष्ट्रगान हटाए थे। बनाया। अमित जी आपके हाँ 4 ठीक है। अमित जी आपकी दर्शकों के माध्यम से ये बात साफ होनी चाहिए कि 14 अगस्त 1947 को संविधान समिति ने एक नेशनल एंथम कमेटी बनाई और उस नेशनल एंथम कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके सदस्य थे, BR अम्बेडकर उसके सदस्य थे, सरदार पटेल जी सदस्य थे, सरोजिनी नायडू जी थी, अब्दुल कलाम आजाद, ऐसे KM मुंशी, कैसे कई लोग सदस्य थे। और लगातार इस बारे में बात होती थी कि इसको राष्ट्रगान बनाया जाए कि राष्ट्रगीत बनाया जाए। पंडित नेहरू और गांधी इसकी वंदे मातरम के क्रांतिकारी महत्व को समझते थे। तब एक कोट लिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी का 1937 में, जिन्होंने लिखित बयान में दिया था, द कोर ऑफ वंदे मातरम इज अ हिम ऑफ गॉडेस दुर्गा। द सॉन्ग कैन नॉट बी अप्रोप्रिएट एज अ नेशनल एंथम एट दिस पर्पज फॉर द ऑल कम्युनिटीज ऑफ इंडियन। और ये लिखित है, ये ऐसे पत्र जो पत्राचार है वो कांग्रेस कमेटी के पास भी है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की लेगेसी में रखे हुए हैं। अब उसके बाद शर्मा आप हिस्ट्री की बात कर ही रहे हैं, आप हिस्ट्री की बात कर ही रहे हैं। नहीं, मुझे कोट करना पड़ेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 21 जून 1948 को पंडित नेहरू चिट्ठी लिखते हैं और वो कहते हैं कि वंदे मातरम पे ऑर्केस्ट्रा नहीं बज सकता, तो वंदे मातरम को गाया कैसे जाएगा। ये चिट्ठी है बकायदा, इसकी कॉपी मेरे पास है। अगर आप बोले तो मैं आपको कॉपी तुरंत इंस्टेंट भेज दूंगा। मैं अपनी टीम को बोल रहा हूं आपको कॉपी भेजे और उसमें कोट करके देखे। लास्ट पैराग्राफ पे आइए। पर्सनली आई डू नॉट थिंक वंदे मातरम इज ऑल फीजिबल एज अ नेशनल एंथम, चीफली बिकॉज ऑफ इट्स ट्यून व्हिच डज नॉट सूट द ऑर्केस्ट्रल और बैंड रेंडरिंग। यानी ऑर्केस्ट्रा नहीं बज सकता था वंदे मातरम पर, वंदे मातरम पे ऑर्केस्ट्रा नहीं बज सकता था। ये पंडित नेहरू का कथन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 1948 21 जून की चिट्ठी के अंदर। और आप मुझसे क्या क्या चाहते हैं मैं निकाल के बताऊं? जो प्रकाशा को चिट्ठी लिखी पंडित नेहरू ने, उसमें क्या लिखा था? कमाल की बात कर रहे हैं। इस देश के राष्ट्रगीत से 4 छंद हटा दिए गए। आज उसको भूल सुधारने का वक्त है। आप लोग साथ में हैं, आप लोग खिलाफ में, राय दीजिए। मुद्दा यह है इस समय आशुतोष वर्मा, ये बात ही नहीं है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मेरा राष्ट्रगीत है, मैं चाहता हूं पूरा रहे। आपकी राय क्या है? आज राय दे देश, पूरा देश राय दे। इस देश का राष्ट्रगीत पूरा होना चाहिए या अधूरा होना चाहिए, जिसको तत्कालीन तब की कांग्रेस ने तोड़ दिया था मुस्लिम लीग के दबाव में, और इसके पुख्ता सबूत है। जवाब दे पूरा देश। आपको क्या लगता है? साजिद रशीदी, आपको क्या लगता है? आप क्या कहना चाहते हैं? भाई अमीश जी, आपने खुद कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लगातार इसका विरोध किया और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया 1937 में। तो 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के मुस्लिम लीग में सरकार में मंत्री क्यों बन गए? सावरकर ने क्यों मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया उसके साथ में, अगर इतनी परेशानी थी मुस्लिम लीग के साथ में? तो ये खाली नैतिकता की बात करते हैं, देश के जोड़ने की बात नहीं करते हैं, ये विभाजनकारी नीति करते हैं। और उसी का रीजा है। राजेंद्र प्रसाद जी ने खुद लिखा और 24 जनवरी 1950 को कहा और इसको आधिकारिक घोषणा की कि जनगण मन एक राष्ट्रीय गान होगा और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होगा। खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक और बड़ी खबर, वंदे मातरम को लेकर सरकार बड़ा फैसला लेने के मूड में। वंदे मातरम पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, वंदे मातरम पर को पूरा वंदे मातरम लागू हो सकता है, बड़ी खबर आ रही है। जल्द मोदी सरकार ले सकती है बहुत बड़ा फैसला, वंदे मातरम पूरी तरह से लागू हो सकता है। साजिद रशीदी, जिस वंदे मातरम को मुस्लिम लीग के दबाव में छोटा करा गया था, उसका पूरा करने का वक्त आ गया है। यानी इतिहास की गलतियों को सुधारने का वक्त है। देखिए अमेश, देश में एक संविधान है और संविधान का आर्टिकल 19 इस बात की इजाज़त देता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप जो चाहे गा सकते हो, जो चाहे नहीं गा सकते हो, जो चाहे कह सकते हो, जो चाहे नहीं कह सकते हो।
और राष्ट्रगीत के बारे में सुप्रीम कोर्ट का 2006 का फैसला है कि अगर राष्ट्रगान के लिए भी कोई आदमी नहीं खड़ा होता है तो उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रगान के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आप राष्ट्रगीत के लिए बात कर रहे हैं हमसे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान के लिए कहा, अगर कोई ना खड़ा हो उसके एजाज में तो उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। आप लोग हमें राष्ट्रगीत ना गाने पर देशद्रोही कहने को तैयार हो रहे हो। आप हमें देशद्रोही कहना चाहते हो, राष्ट्रगीत नहीं गा रहे हैं तो। एक सेकंड गौरव भट्टी, पहली बार बोल रहे हैं, फिर आप बोलिएगा। आपकी आस्था आस्था है, हमारी आस्था आस्था नहीं है। हमारा मजहब मजहब नहीं है, आपका मजहब मजहब है। तो फैज खान का मजहब नहीं है क्या? 25 ये कहता है आपने अपने मजहबी बात कैसे बीच में आ गई? तो पॉलिटिकल बात थी। तो आप कौन है भाई मजहब पर मजहब की बात कैसे बीच में आ गई? एक सेकंड फैज खान, एक सेकंड। आप मजहब में आड़े आने वाले कौन है मुझे बताइए। आप देश के संविधान को क्यों नहीं मान रहे भाई अमित भाई? क्यों नहीं मान रहे देश के संविधान को बीच में? आप संविधान में चेंजिंग कीजिए ना, संकट खड़ा करते हैं। लाइए कानून, वंदे मातरम लाइए कानून, राष्ट्रीय अभिव्यक्ति का गीत है, ये सांप्रदायिक। अरे तुम चुप बैठो, तुम चुप बैठो। ईमान जाता है। नंगा आदमी नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? इस्लाम सिखाता तुम्हारा है क्या है? देश का तुम तो अकेले हो, मर जाओगे बात खत्म हो जाएगी। तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं है। तुम बिला वजह मुसलमानों में लड़ा रहे हो। वंदे मातरम मुसलमानों को लड़ा रहे हो। मातृभूमि के नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? सम्मान का गीत है, क्या बोल रहे हैं? अस्मिता का गीत है। और मैं मर जाएगा नाम खत्म हो जाएगा इस आदमी का। लोगों के ये हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहा है बिला वजह। एक सेकंड हिस्सा भी नहीं गाते हैं ये लोग। क्यों काटा? साजिद रशीदी अपने टर्न पे बोलिए। देखिए बात आप बोल रहे हैं ये मर जाएंगे। एक सेकंड, आपने बोला ये मर जाएंगे, इनकी बात खत्म हो जाएगी। क्यों? ये क्यों खत्म हो जाएगा? कौन है इसका नाम लेने वाला? ये हिंदू मुसलमानों को अंग्रेज सभी को एक दिन मिट्टी में मिलना है। मौलाना रशीदी चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, ये लड़ा के चला जाएगा। गाएंगे हम वंदे मातरम। ये बात समझ लो। आप हैं कौन चाहे भाई? जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम संविधान से बड़े गाएंगे हम वंदे मातरम। संविधान से बड़े वंदे हैं। मातरम का जो गायक नहीं है, संविधान से बड़े हैं, रहने के लायक नहीं है। आपकी औकात देश के संविधान से बड़ी है क्या? पाकिस्तान को काट के अलग किया गया। क्या हैसियत है आपकी भाई? क्यों काटा? क्या हैसियत है आपकी समाज में? क्या हैसियत है आपकी? ये तो एक शब्द वंदे मातरम तक क्या हैसियत है आपकी बीजेपी में? क्यों ना छोटी सी बात बिला वजह मरने के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं है आपका। राष्ट्रगीत गान गाना मरने के बाद आपका कोई नाम लेने वाला नहीं। एक सेकंड, बोलिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, माता पिता का सम्मान करो, संविधान ने मैंडेटरी नहीं किया है बिल्कुल, लेकिन कोई अपने माता पिता को जूते मारे, इससे उसका इंटेंशन पता चलता है। इसी तरीके से राष्ट्रगान राष्ट्रगीत पर खड़े होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इससे वो कीड़े भी निकल कर आते हैं जो बैठे रहते हैं, तो पता चलता है कि भैया ये वतन का गद्दार है, ये वतन के प्रति वफादारी नहीं रखता है। फिर कहता हूं, वंदे मातरम गाओ नहीं गाओ इससे देशभक्ति सिद्ध नहीं होती, लेकिन यह कहना कि नहीं गाऊंगा जो करना कर लो, इससे गद्दारी जरूर सिद्ध होती है। ये मैं